मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र खिरिया मिश्र ललितपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। आज हम आप लोग को विशेष तौर से बुलाए हैं क्या कि जो प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड होता है या अन्य उसमें बोले SDPE जो प्लास्टिक होता है वो कैसे स्थापित करते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है, क्यों करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देने के लिए बुलाए हैं। क्या होता है कि आजकल देख रहे हैं कि जब हम खेत में जाते हैं बरसात के सीजन में विशेष तौर से, अब कहीं केचुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। और जो केचुआ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। उनकी जो संख्या है या तो बोले कम हो गई है या वो कहीं नीचे छिप गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हम रसायन ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, चाहे खरपतवारनाशी हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे कवकनाशक हो, या जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं यूरिया और DAP ज़्यादा मात्रा में, तो उनके लिए वो क्या होता है, वो हानिकारक होता है। इसलिए उनकी या तो पॉपुलेशन घट गई है या तो वो कहीं अपने को बचाने के लिए सर्वाइव करने के नीचे हो जाके छिप गए हैं। लेकिन जब उनके ऊपर ऐसी तो वो खतरा हो जाएगा तो जो बोलते हैं कि हमारे वो मित्र हैं, तो फिर हम वो जो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं और पौधों को जो पोषक तत्व मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो खाद है आपकी, जो गोबर की खाद वो खेत में पड़नी चाहिए। लेकिन क्या है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पशुपालन करनी है, उसको हमें 6 महीने तक चढ़ाना होगा, तब जाकर वो खाद बनेगा और उसको हमें खेत में डालना होगा, तब जाकर उसकी पोषक तत्वों की भरपाई हो पाएगी। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। जो हमारा केचुआ खाद होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा हम उसमें मेहनत कर लें, ठीक है, एक बस सिंपल सी भाषा में उसको बनाने के लिए हमें केचुआ चाहिए। और केचुआ भी इस समय जो आइसिनिया फोटिडा वो है, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी हम किसी पीठ में भी तैयार कर सकते हैं, पेड़ की छाया के नीचे हो, ठीक है, या हम परमानेंट स्ट्रक्चर जो वहाँ पे है उसको बना सकते हैं, या जो हमारा ये है प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है, ठीक है, ये 1500 रुपये विद GST मिलता है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी प्लास्टिक भी अच्छी है, इसको कुछ डिज़ाइन भी किया गया है, इसमें एयरेशन के लिए देखिए बना हुआ है चारों तरफ, ठीक ना, इसमें डंडी के सपोर्ट के लिए भी बना हुआ है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको होता है कि इसको एक फ़ायदा और है इसका, हम इसको यहाँ पे खाद बनाए, इसको दूसरी जगह भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बन जाए। यानी ये पोर्टेबल प्लास्टिक बर्मी बेड होता है। और इसको हमें पहले जब स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है कि पहले इसकी जो साइज़ है 10 फीट इंटू 4 फीट और इंटू जो इसकी हाइट है 2 फीट होती है, जो सामान्यतः इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 साइज और होती हैं, लेकिन ये 10 फीट इंटू 4 फीट इंटू 2 फीट इसकी साइज़ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या होता है, पहले इसमें जो एक खांचे बने होते हैं साइड में देख रहे हैं, एक इधर है एक उधर है, 2 हुआ और इधर कितना हुआ 5, कितना टोटल हो गया 12 हो गया। तो 12 हमें ये डंडी चाहिए। और कितने फीट की हो, ये 2 फीट के करीब में है इसकी हाइट, तो 1 फीट या आधा फीट और एक्स्ट्रा चाहिए कि हम इसमें सपोर्ट के लिए लगा लें। तो ये सब बनाया गया। नीचे थोड़ा क्या होता है, वो नुकीली होनी चाहिए कि आसानी से वो उसमें ठोका जा सके मजबूती के लिए। और इसी के साइज में हम बिछा के जो इसका जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम एक होल बना लें छोटा सा, फिर उसमें हमें गाड़ लें बराबर मात्रा में। तो क्या होगा, जब इसमें लगाएंगे तो इसको मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, समझिए ना यहाँ से। अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक ना। ये पकड़ लीजिए चारों। आप लोग यहाँ लगा लीजिए।
क्या हुआ बेटा? वो खा लो वो बगल साइड में होता हाथ मार दो। हाँ ऐसा बेटा बीच में ब्रेक कर देना। मुझे लगा 2 मिनट लगा, 2 मिनट में सेट हो गया। अब क्या है, ये सेट होने के बाद अब इसकी जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें, यानी कैसे केचुआ खाद बनाते हैं। आप देखते होंगे हर जगह नीम के पेड़ होते हैं, उसकी सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक ना। या तो वो एक तह उसमें बिछा दें, सूखी घास हो, या हरी पत्तियों के घास हो, या जो हमारे पशु जो खाते हैं ना, जो चारा बच जाता है, या उसके जो बिछावन होते हैं वो उसमें एक तह डाल दे, ठीक ना। दूसरा क्या है कि गोबर की जो खाद होती है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ताज़ी नहीं। अगर हमें 20 से 30 दिन पुरानी हो, उसमें फिर एक तह हम बिछा देते हैं। इसके लिए बहुत सारी तरीका है, लेकिन हम सिंपल भाषा वाला बता रहे हैं। पुरानी हो फिर उसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद एक तह फिर हम घास की डाल देते हैं, फिर वही हम जो गोबर हो उसमें जो मूत्र हो, लेकिन पुरानी हो, उसकी हीट गर्मी निकल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, वो उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए इसको तह बाई तह हम बिछा के इसको भर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रहे बस उसकी गर्मी निकल जानी चाहिए, और 1 महीने में उसकी हीट निकल जाती है। उसके बाद जब पूरा हो जाए, भर जाए, तो इसमें लगभग 12 से लेकर 15 कुंटल खाद आ जाता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। जब ये भर जाए तो फिर हम जब ये अंदाज हो जाए कि इसमें हीट निकल चुका है और उसमें नमी उपयुक्त है, उसके बाद हम केचुओं को रिलीज करते हैं। केचुआ जो हम होता है आइसिनिया फोटिडा हो या आपका लोकल हो, लेकिन आइसिनिया फोटिडा का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है, ठीक ना। तो उसको इसमें हम रिलीज करते हैं। और इसमें कितना चाहिए? 2 से 3 किलो इनफ होता है, 2 से 3 किलो मिल जाए इनफ। जितना ज़्यादा होगा उतना वो फास्ट का मतलब कन्वर्ट करेगा, किसमें? केचुआ खाद में, कास्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना। तो अगर कम हो तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आप 2 किलो हो सके आपका फर्स्ट जो तैयारी होगा, हो सके 70 दिन लग जाए, हो सके 80 दिन लग जाए, हो सके 90 दिन लग जाए। लेकिन जैसे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब तैयार होने के बाद फिर दोबारा हम उससे तैयार करेंगे उस केचुए से, कि उसमें पॉपुलेशन बढ़ गई होती है, तो वो हो सके आपका 60 दिन में तैयार हो जाए। फिर तीसरी बार में हो सका वो 45 से लेके 50 दिन में तैयार हो जाए। तो इसलिए जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना तेज वो कन्वर्ट होगा, किसमें? केचुए के खाद में, ठीक है। समय कितना? बहुत कम लगा। ये जो गोबर की खाद से कितना मुझे लग रहा है कि कितना, जहाँ 6 महीना वहाँ पे 2 महीने से कम में तैयार हो जाएगा, समय बचत होगा। अब इसका जो खाद बनेगा उसमें क्या होगा? एक तो जितने पोषक तत्व है पौधों के चाहिए सब कुछ होता है, और जो डालते हैं ना खेत में बाद में हार्मोन्स डालते हैं फल फूल के लिए, वो हार्मोन्स भी इसमें होते हैं। और मृदा में डालने के बाद वो हर लेवल पे उसके लिए फ़ायदा करता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या पौधों की जो रूट ग्रोथ होता है वो भी वो अच्छा वृद्धि होता है। तो ये टेक्निक्स है करने का। और इसके साथ हम जो भी फसलें लगाते हैं, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, या हमारी धान्य फसलों हो, या सब्जी वाली हो, या फूल वगैरह जो लगाते हैं, उस सब में हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसका जो प्रयोग करने का सिंपल से हमारी खेती हो तो 1 हेक्टेयर में ये हमारा कितना पर्याप्त होता है? 5 टन पर्याप्त होता है। 5 टन बहुत होता है, लेकिन उतना डालना पड़ता है। 5 टन का मतलब 50 कुंटल। और वो जो खाद होती है हमारी कितना? 20 टन, 25 टन, 30 टन तक डालते हैं। तो उसकी मात्रा अपेक्षा बहुत कम लगा। और जब खेत में जब डालेंगे हम तो फिर क्या होगा?
पोषक तत्व तो मिलेगा ही मिलेगा। फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सुधार होगा, साथ में केंचुओं की संख्या भी बढ़ेगी और पैसा भी बचेगा। ये तो एक बेड है। जब आप सोच रहे हैं कि हम व्यवसाय करें इससे, तो इसको हम 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 10 बेड, 20 बेड, 25 बेड, क्यों, जैसी क्षमता हो हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को मिला हुआ है, अब आपकी बारी है, क्योंकि हम इसीलिए जो हमारा अंगीकृत गांव है ककरुआ, वहाँ से आप लोग को बुलाए हैं और सब आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। तो अब आपके वहाँ ये कार्य चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई? पुनः आप सभी लोग को नमस्कार और धन्यवाद हमारी बातों को सुने। ठीक है।